हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज ये हमारी आप लोगों के लिए सेकंड क्लास है त्रिकोणमिति की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप त्रिकोणमिति की आज दूसरी क्लास में पढ़ाने वाले आपको हैं। तो जैसा कि चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहली क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रही है। पहला क्वेश्चन आपका किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 और tan A बराबर 1/3 तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन हमें गिवन क्या है, गिवन है कि कोण C बराबर 90 है जो कि एक त्रिभुज ABC का कोण है। जैसा कि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो आइए रखते हैं यहाँ पर। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितनी हो जाएगी 90 180 अंश। अभी क्या है, कोण C आपको गिवन है। कोण C कितना है 90, रख दीजिए। कोण A प्लस कोण B प्लस 90 बराबर 180 हो जाएगी। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगी। कोण A प्लस कोण B बराबर आपकी कितनी हो जाएगी 90। पुनः इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़िए। इसके बाद दिया गया है कि tan A बराबर 1/3 रख लीजिए। tan A बराबर 1/3। अच्छा 1/3 जो होती है tan कितने का मान होता है, तो tan A बराबर 1/3 जो होती है tan 30 का मान। तो tan से tan कैंसिल हो गया। कोण A बराबर कितनी मिली आपको, थीटा बराबर मिल गया 30। क्लियर हो गया। थीटा मतलब एंगल हो गई। कोण A कितनी होगी 30। अब समीकरण में इसी को मान को उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे तथा पुनः चलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 90। कोण A का मान 30 आया है, हम उठा करके 30 प्लस कोण B बराबर 90। कोण B बराबर 90 माइनस 30 तो कोण A प्लस कोण B बराबर 90 है। कोण A का मान आया है 30, तो यहाँ रखेंगे 30 प्लस कोण B बराबर हो जाएगी 90। कोण B का मान कितना है 90 माइनस 30 करेंगे बराबर मिल जाएगा आपको 60। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin A माइनस cos B प्लस cos A sin A cos B प्लस cos A sin B। इसी का मान आपको क्या करना है, आपका ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए जहाँ A है तहाँ पे आप कितना रखेंगे, A का मान 30 अंश। जहाँ B है तहाँ कितना रखेंगे 60 अंश। थीटा का जो मान है A के लिए 30 रखी जाएगी, B के लिए 60 रखी जाएगी। यहाँ रखेंगे sin कितना है, A है तो sin 30, B है तो cos 60 हो गई, प्लस है यहाँ हो जाएगी cos 30 A है और यहाँ sin B है तो sin 60 हो जाएगी। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। cos 60 का मान भी कितना होता है 1/2। cos 30 की मान कड़ी में 3/2 और इसकी भी मान होती है कड़ी में 3/2। ये भी गुणित होगी, ये भी गुणित होगी। सामने सामने इसमें क्या होता है, भिन्न में गुणा होता है। 1 इधर में 1 2 दूनी 4 प्लस इस कड़ी का होता है तो कड़ी क्या होती है खत्म हो जाती है और एक मान उसका लिख दिया जाता है। 3/2 गुना कितना होता है 4। जब हर बराबर होता है तो एक हर लेते हैं, बाकी ऊपर का जैसे होता है वैसे ही हम लिख लेते हैं। 3 में कितना हो गया 4/4 काट देंगे तो बराबर में कितने आ गए 1। यही इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन होता है समान। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए फिलहाल आपको इतना समझ आ गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 60 स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 अंश sin स्क्वायर 60। ये कोडी मान के क्वेश्चन है और इसमें हम थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे
और रखने के बाद ऋणात्मक फल प्राप्त होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि इनका मान कितना आता है। तो निकालने के लिए तो लिखेंगे 2 10 45 दिया गया, ठीक। तो एक बार यहाँ पहले क्या करोगे, थीटा बराबर आपको मिलेगी 45 tan, तो tan थीटा कितना है 45। tan थीटा जो होती है अगर 45 हो जाती है तो tan थीटा 45 मान कितना होता है 1। ये ऑलवेज होती है, tan 45 अंश का मान जो होता है ये हमेशा 1 होती है। जहाँ भी आएगा तो हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। cos 30 की वैल्यू अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, इसको रखा था। अब यहाँ रख के देखते हैं, लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो लिखिए 2 tan 45 मान कितना है 1। अब एक है अगर tan का स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान का भी क्या लगेगा स्क्वायर लग जाएगा, प्लस cos 30 का मान, cos 30 की मान होती है बड़ी में 3 बटे 2। अगर cos की स्क्वायर है इसके मान की भी क्या हो जाएगी स्क्वायर, sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान होता है बड़ी में 3 बटे 2। अगर इसका स्क्वायर, अगर sin का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये प्लस से है ये माइनस से, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या 2 को 1 का कितना वर्ग करेंगे हमेशा कितने आएगा ये नहीं आएगा 2 का नंबर 2, इस पर माइनस हो जाएगा आपका राइट। अब ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ 1 नंबर में पूछी जाती है और अधिकांशतः या अधिकांशतः यह क्वेश्चन जो होती है आपकी बहुविकल्पित प्रश्नों में पूछी जाती है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में नए पैटर्न के क्वेश्चन है और इस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। फिलहाल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होती है इसको हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये ज़्यादातर होते हैं सब एक ही नंबर में और ये ऑप्शनल में आपसे पूछी जाएगी। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अभी क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ cos 45 दिया है, cos 45 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है। रखिए यहाँ पर तो cos 45 कितना होता है 1 बटे बड़ी की 2 रख दीजिए। अब इस पे स्क्वायर लगाना है तो अभी जस्ट बताया हमने, इसको भी स्क्वायर लग जाएगा माइनस 1 बराबर cos की थीटा के बिना इसको रखे रहेंगे। तो बताइए 2 हुए, अब 1 बटे कड़ी का 2 का पावर 2, अब 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 कड़ी की होगी तो कड़ी खत्म हो जाएगी, माइनस 1 बराबर cos की थीटा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 बराबर क्या होगी cos थीटा। 1 में से 1 चला गया कितना बचा 0, 0 बराबर cos थीटा। अब 0 कितने का मान होता है, 0 आपकी होती है cos 90 बराबर cos थीटा। तो cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल हो